सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में वेलकम आपका। और बारी है आज के अब टॉप 20 की, जिसका बेसिक मकसद है पूरी तरह से स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा। अगले आधे घंटे में 20 कह लीजिए टॉप स्टॉक्स जो आज के सेशन में फोकस में रहने चाहिए। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है दिन अच्छा रहेगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है, रिस्पाइट होगा क्योंकि ग्लोब का मूड भी बेहतर है। और सिर्फ एक लाइन ट्रम्प साहब की कि ग्रीनलैंड पे मिलिट्री एक्शन नहीं लूंगा, उसके चलते यूएस के मार्केट्स, उसके चलते ग्लोबल पीयर्स हमारे और हमारा गिफ्ट निफ्टी सब थोड़ा सा रिजॉइस करते हो। पर भाई साहब मूड तो ठीक है, वीकेंड भी आ रहा है, एक्सटेंडेड वीकेंड सामने। टीम बनाई कैसे, शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से हैं? जो टीम बनाई थी वो एप्लीकेबल नहीं हुई। दरअसल क्या हुआ, कल देर शाम को मार्केट का मूड माहौल तो खराब ही था। हम चेक ही कर रहे थे कि मार्केट की ब्रेथ कितनी ज्यादा नेगेटिव हुई है। तो 6 डीप रेड स्टॉक्स ढूंढ के निकाले, बहुत बढ़िया कन्विंसिंग, मजा आ गया। मैं बोला अभी भी ये बात अगर कन्विक्शन है तो राइट करना चाहिए। कितना भरोसा करें इस बाउंस बैक पे? अब तो आज का इंटरडे सेशन बता रहा होगा कि यहाँ पे टिक पा रहे होंगे ऊपर या ऊपर से फिर, क्योंकि है तो सेंटीमेंट बिगड़े हुए, मूड बिगड़ा हुआ और भरोसा कैसे भी करे ट्रम्प साहब के ऊपर। क्या बोल रहे हैं, आगे क्या करेंगे, वो टैको ट्रेड वाली बात हो जाती है। कब क्या कर जाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 180 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, तो शुरुआत तो तेजी के साथ होगी, ये तो ऐसा लाइकली है पॉसिबल। हालांकि कई बार हमने देखा है कि गिफ्ट निफ्टी और एक्चुअल निफ्टी की ओपनिंग में तालमेल ज़्यादा होता नहीं है, तुरंत ऑफ हाइज का एक्शन भी देखने को मिलते हैं, या फिर जहाँ खुलते हैं वहीं हाई बन जाता है। तो ऐसे भी होता है, लेकिन थोड़ा सा रेस्क्यू कर लिया है खबरें और कुछ नतीजों ने। इंटरेस्टिंग लिस्ट है, तो शुरुआत में कर लेता हूँ पहले 2 स्टॉक्स के साथ। और कन्विक्शन जहाँ पर अभी फिलहाल खरीदारी करने का, उनमें जहाँ पर अर्निंग्स बढ़ी आई हैं। देखिए, जिनकी अर्निंग्स खराब आ रही है ना, मार्केट उनको बिल्कुल भी स्पेयर नहीं कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। इनफैक्ट स्लाइटली में से आगे 2 क्वार्टर बाद भी कुछ थोड़े भी कंसर्न्स हैं, तो इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छे नतीजों को मार्केट रिवॉर्ड भी कर रहा है। कल हमने देखा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ऐसे मार्केट में भी 12-13% ऊपर बंद हुआ। अब फेडरल बैंक, ये पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, और इसकी अर्निंग्स काफ़ी बढ़िया थी। पहले अपडेट आया तब चला, फिर उसके बाद अर्निंग्स आई तब चला। ओवरऑल सेटअप आप देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है टेक्निकल तौर पर। और मैं मान रहा हूँ कि अगर आज मार्केट का मूड माहौल सही रहता है, टिकता है, ऊपर की तरफ तेजी टिकती है, तो ऐसे में इस स्टॉक में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहला स्टॉक है फेडरल बैंक, इसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अच्छा, दूसरा भी स्टॉक कैसा है जिसके नतीजे मोर और लेस सबको पसंद आए थे, लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ ये स्टॉक ऑफ हाइज हो गया। मैं बात कर रहा हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। और कल का आप इंट्राडे का चार्ट देखें कि जहां पर ओपन हुआ बिल्कुल उसी के स्तर पर आपको ओपन इक्वल्स टू हाई देखने को मिला, वहां से लगातार गिरावट यहाँ पर रही, ऑफ हाइज का एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन अर्निंग्स अच्छी थी। टेक्निकल सेटअप भी आप देखें तो रेंको चार्ज पर तो कोई बदलाव नहीं है, सेम ट्रेंड पर ही चल रहा है ये स्टॉक। तो इसी के चलते 2 बैंकिंग के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, एक फेडरल बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों को रखा है इन ग्रीन। 2 निफ्टी के नंबर्स आए थे। अब टॉप 20 की बात करें तो उनको तो इंक्लूड करना था। शेड देने की कोशिश करता हूं, लेकिन लॉजिक रखता हूं आपके सामने। पहले डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज शायद है तो इनलाइन परफॉर्मेंस, और ग्लोबल मूड को देखते हुए मैंने थोड़ी सी लिबर्टी लेके इसे ग्रीन ही रखा है। आय 4.25% 4.4% आय बढ़ी। एक्सपेक्टेशन थी 1.25% के आसपास गिरेगी, अच्छा आय का नंबर है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन सब कंपनीज के लिए, नॉर्थ अमेरिका का प्रदर्शन। नॉर्थ अमेरिका में 9% क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू गिरे, और वहां पे प्राइसिंग प्रेशर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो मार्केट अभी भी चैलेंज वो रहेगा, बाजार को पता भी था, क्योंकि लेनालिडोमाइड की सेल्स गिरने वाली थी, मॉडरेट होने वाली थी, ये बाजार मान के चल रहा था। तो ठीक है, इसकी भरपाई कैसे हुई फिर? आंकड़े बेहतर कैसे आ गए एक्सपेक्टेशन से? क्योंकि यूरोप 5% क्यू ऑन क्यू, इंडिया 2% और इमर्जिंग मार्केट्स 15% क्यू ऑन क्यू जंप करते हुए नजर आए। एबिटा गिरा है, एक्सपेक्टेड थी गिरावट आएगी, लेकिन 530 बेसिस पॉइंट्स की, गिर गया 560 बेसिस पॉइंट्स, मोटा मोटी उम्मीद के मुताबिक। पर ये जो गिरा है ना, इसके इंटरनल्स इंटरेस्टिंग है। इन्होंने भी वन टाइम प्रोविजन करा है नए लेबर कोड्स का, उसको एक्चुअली एडजस्ट करूं तो मार्जिन्स आ जाते हैं 24.8 पे। तो फिर मार्जिन्स की तस्वीर, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बेहतरी दिखेगी आपको। इसीलिए मैं डॉक्टर रेड्डीज को इन लाइन से शेड बेहतर की तरफ ले जा रहा हूं और इन ग्रीन रख रहा हूं। आप सिर्फ वॉच करिएगा दिग्गज स्टॉक बिहेव कैसे कर रहा है। दूसरा इटर्नल है,
कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस, पर एक प्रॉब्लम है, कल चल गया स्टॉक अहेड ऑफ नंबर्स सॉलिड है। क्यू ऑन क्यू देखना चाहिए टनल जैसी कंपनी को, तो 20% आय में जंप है, 14% एक्सपेक्टेड था। इबीटा 54% का जंप है, 25% एक्सपेक्टेड था। मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, 10 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेड था। हर पैमाने पे नंबर स्ट्रांग है। पर दीपिंदर गोयल साहब की चिट्ठी आई शेयरधारकों के लिए। उस चिट्ठी में कह रहे हैं कि मैं ग्रुप सीईओ रोल से स्टेप अवे कर रहा हूं और अलबिंदर धिंसा जो हैं वो अब इटर्नल के नए ग्रुप सीईओ होंगे। हालांकि धिंसा साहब इंपॉर्टेंट है, ब्लिंकिट की एक्विजिशन रिलेटेड जर्नी, उसको ब्रेक इवन में लाना धिंसा साहब के ही लीडरशिप में हुआ है, तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब लेकिन एक फाउंडर प्रमोटर का जाना एक्टिव रोल से, वो देखते हैं बाजार कैसे लेगा। मैं सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस कर रहा हूं, प्योरली इटर्नल ग्रीन रखा है, और प्लस धिंसा साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी डिसेंट ही दिख रहा है। 2 हो गए भाई साहब। अगले 2, एक ऑयल इंडिया है, इसका टेक्निकल सेटअप बढ़िया लग रहा है। अब जरूरी नहीं है स्टॉक आज बता रहे हैं तो आज ही आपको हरे निशान में देके या फिर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। इस चीज को आप ध्यान रखिए। इंटरेस्टिंग चार्ट्स, खबरें, स्टॉक्स, ये डिस्कस करना हमारा काम है। ऑयल इंडिया टेक्निकल तौर पर देखें तो स्टॉक काफी बढ़िया। अब इसका पूरी तरीके से सीधा पॉजिटिव कोरिलेशन है क्रूड ऑयल के साथ, और ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों का। क्रूड ऑयल का चार्ट आप देखें तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी फिलहाल के लिए रुका हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन बड़ी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ग्लोबल फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन सेटअप ऐसा है कि बढ़िया लग रहा है। ऑयल इंडिया, इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल करके चलेंगे, इन ग्रीन रख रहा हूँ। अगला स्टॉक है नतीजों के दम पर, और ये कैश का स्टॉक हाथ लग गया, लेकिन क्या नंबर दे दिए। शायद लग रहा है कि इसकी ओपनिंग ही प्री ओपन में ही हाथ नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ तत्वचिंतन फार्मा की। इससे तो बाजार को ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं होती, क्योंकि इससे प्रीवियस जितने भी क्वार्टर रहे सब कमज़ोर देखने को मिले, लेकिन इस क्वार्टर में पता नहीं ऐसा क्या कर दिया कंपनी ने कि बहुत टर्न अराउंड नतीजे देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा, हाईएस्ट एवर मार्जिन्स और हाईएस्ट एवर मुनाफा। आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखें, सीक्वेंशियली देखें, आपको नंबर्स काफ़ी पसंद आएंगे। जो 86 करोड़ की रेवेन्यू थी 131 करोड़ हो गई, ये साल दर साल आपको नतीजे बता रहा हूँ। 8% से मार्जिन सीधे बढ़कर 19% हो गए, और जो ना के बराबर का मुनाफा था इस बार करीब करीब 15 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। सीक्वेंशियली 10 करोड़ का मुनाफा था पिछले क्वार्टर में, तो यानी हर लिहाज से काफ़ी बढ़िया नंबर्स हैं। तत्वचिंतन फार्मा, इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अगले 2 में एक देर रात, मेरे ख्याल से 10:30 बजे नंबर आए होंगे। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, OFSS के नंबर्स अच्छे हैं। अब OFSS मुझे क्लैरिटी नहीं रहती कि सीक्वेंशली देखूं कि साल दर साल देखूं, क्योंकि आईटी कंपनीज को हम सीक्वेंशली देखते हैं क्यू ऑन क्यू, पर ये है प्रोडक्ट कंपनी जिसको साल दर साल देखना चाहिए। तो मैं दोनों नंबर रख देता हूं आपके लिए। रुपए में आए क्यू ऑन क्यू 9.25% का जंप, इवन साल दर साल 13.5% का उछाल। मुनाफा क्यू ऑन क्यू 11.5% का जंप, साल दर साल 12.5% का उछाल। प्रोडक्ट बिजनेस असल में 90% कंट्रीब्यूट करता है मोटा मोटी इनके रेवेन्यूज का, इसीलिए मैं थोड़ा सा हमेशा इसको साल दर साल भी देखता हूँ। और कॉन्फिडेंट कमेंट्री है, ऑल राउंड बिजनेस सक्सेस है, वो एविडेंट है हमारे डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस से। हम बड़े खुश हैं इस क्वार्टर के आंकड़ों से, और ग्लोब का मूड से मैं भी खुश हूँ। तो ओरेकल फाइनेंशियल को ग्रीन कर दिया। ग्रेविटा इंडिया रेडार पे पहले नतीजे देखे, फिर मैंने कहा छोड़ो यार। फिर थोड़ी देर बाद एक कमेंट्री आई माइंस सेक्रेटरी की। माइंस सेक्रेटरी का कल चैनल ने भी फ्लैश चलाया था। इंडिया अर्बन वेस्ट की तरफ शिफ्ट करेगा क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। आप माइनिंग वाइनिंग करोगे वो तो समय लगेगा, अभी अर्बन वेस्ट से क्रिटिकल मिनरल्स वापस निकालो, और करते भी हैं सबके सब ये। तो उसके लिए अब उनके बयान बजट से पहले हम शायद ई वेस्ट रूल्स को ट्वीक करें, हो भी सकता है यूनियन बजट में हो सकता है कोई पुश हो इस तरफ, इसीलिए ग्रेविटा रेडार पे है। हालांकि ग्रेविटा के दूसरे नंबर्स भी रेडार पे रखिए। आय में 2% का उछाल, इबीटा 49% का जंप, मार्जिन 380 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। तो दोनों रीजंस ग्रीन कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया को लाल ले जा रहा हूं, हालांकि नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट हम लोग कह रहे हैं अच्छे। मैं लाल क्यों ले जा रहा हूं, एक तो स्टॉक चलो 3-6 महीने का खड़ा करिएगा, बैंक ऑफ इंडिया आउट परफॉर्मर है ना। अब डोमेस्टिक एडवांसेस सॉलिड है, 15% का उछाल। डिपॉजिट 11.5% बढ़े साल दर साल। पर आइए डिपॉजिट में एक लेयर नीचे, कासा सिर्फ 4.5% साल दर साल बढ़ा है। टर्म डिपॉजिट्स में 19% का जंप है साल दर साल। कासा रेशियो लगातार गिर रहा है, गिरते हुए 37.9% पे आ गया है।
क्रेडिट कॉस्ट एलिवेट हो रही है, ये सब रीजंस। और बजाज कंज्यूमर अच्छा लग रहा है क्योंकि आय 30% बढ़ी, बीटा 95% का जंप और मार्जिन 610 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। बजाज कंज्यूमर का तो मैनेजमेंट आज नोयर कंपनी में होगा 1:30 बजे, तो बहुत नंबर्स पे बात हो जाएगी। अपने हो गए 6। अगले दो मैं भी बता देता हूं। एक अशोक लेलैंड है, अच्छी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट यहां पर देखने को मिली। सिटी की तरफ से यहां पर पहले जो टारगेट 165 रुपए का था, अब इसे बढ़ाकर 205 रुपए का कर दिया है। और ये बता रहे हैं कि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते पता चल रहा है जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है ये यहाँ से और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। मार्केट शेयर अशोक लेलैंड का लगातार स्टेडी है और इनफैक्ट ये स्टॉक आउट परफॉर्मर साबित रहा है। आप निफ्टी ऑटो की तुलना में अशोक लेलैंड का चार्ट देखिए, क्या कंपैरेटिव स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। गजब की तेजी रही, ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन ये स्टॉक आप देखें तो एक डार्क हॉर्स साबित रहा है, लेकिन लग रहा है कि और तेजी आएगी। 205 का टारगेट सिटी की तरफ से इस स्टॉक को रडार पर रखेंगे। इसके अलावा ईक्लक्स, इसका मैं अभी देख भी रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, चाहे बायबैक हो या फिर बोनस हो। अब दरअसल बोनस शेयर इशू करने के लिए 28 जनवरी को बोर्ड की बैठक है, लेकिन चार्ट का स्ट्रक्चर बड़ा खराब हो गया। हालांकि आज मार्केट का मूड मॉल बढ़िया, गिफ्ट निफ्टी 190 अंकों की बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन इस स्टॉक में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके लिए ग्रीन है, लेकिन लाइट ग्रीन है मेरी तरफ से, तो इस स्टॉक को आप लिस्ट में शामिल करेंगे। तो चलिए, 6 स्टॉक मेरे भी पूरे हो चुके हैं। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक के बाद 4 और स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में अवंती फीड्स, और तर्क तो आप समझ ही गए होंगे कि कल जिस प्रकार से हम सब ने मनी कंट्रोल का एक्सक्लूसिव वो वीडियो बाइट देखी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो ट्रेड डील को लेकर है बेहतरीन ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बातचीत चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी इन्होंने की है। हालांकि ये पहले बहुत बार कर चुके हैं, अब इनके ऊपर भरोसा तो सबको कम ही हो चुका है। लेकिन अब अवंती फीड्स को इसके लिए भी शामिल कर रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक कल ऑलमोस्ट 5% की गिरावट दिखा चुका है। ट्रेड डील के रिलेटेड अब स्टॉक्स धीरे धीरे कम रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं, ये बात भी स्वाभाविक है, साफ है। लेकिन कल 5% की गिरावट आ गई थी और आज हो सकता है, एक सिंपल सा ट्रेड है कि कल जहां पर आपको ज़्यादा गिरावट नजर आए, आज वहां पर रिकवरी का भी ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि रिकवरी कितनी टिकेगी कि नहीं टिकेगी ये अपने आप में अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि शुरुआत आपको तेजी के साथ हो जाए। अवंती फीड्स, इस स्टॉक को मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा, खबरों के चलते रडार पर रहेगा, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। कारण यह है कि करीब करीब $1.93 मिलियन का इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है इन्हें रॉकेट मोटर्स की तरफ से, जहाँ पर एक्सप्लोजिव सप्लाई करेंगे। कुछ ग्रीन स्टॉक शामिल करने थे खबरें रिजल्ट के चलते, तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव ये स्टॉक मैंने चुन लिया, इसको भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगले दो में भाई साहब केआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे हैं, आय 20% बढ़ी, EBITDA में 30% का उछाल, तो मतलब मार्जिन एक्सपैंड करे 90 बेसिस पॉइंट्स और मुनाफा 42% उछला। नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। केआई को ग्रीन रखा है। कोरोना रेमेडीज, ये कहते हैं कि इनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी सर्टिफिकेशन मिला है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से, इनकी डोजेज फैसिलिटी जो गुजरात में। यूरेशियन मतलब हो गया रशिया, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान। ये वैसे है $25 बिलियन का बाजार। ठीक है, खबर तो ठीक है, ग्रीन कर दिया। अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी 2 स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में, एक तो वेल्सपन लिविंग है, और जैसे कि मैं अवंती फीड्स के बारे में बात कर रहा था कि स्टॉक में गिरावट आई, कल आप टेक्सटाइल स्पेस का एक्शन देखिए। एक तो ब्रॉडर मार्केट्स का इतना बुरा हाल, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि इन सभी स्टॉक्स में बड़े मूव नजर आए। चाहे आप केपीआर मिल्क को चार्ट देखें, 5-5.5% की तेजी के साथ बंद हुआ, या फिर वेल्सपन लिविंग जहां पर 4% के मूव देखने को मिले। एक सिंपल सा गणित है कि जब भी गिरते मार्केट्स में कुछ स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाएं, समझिए कि जबरदस्त अक्यूमुलेशन और कुछ अच्छी खबरें यहाँ पर आने वाली है। और वैसे भी टेक्सटाइल स्पेस में एक कंफर्ट ये भी है कि अब से लेके बजट तक, क्योंकि इसमें टैरिफ का इम्पैक्ट भी बड़ा जबरदस्त देखने को मिला है, तो हो सकता है कि सरकार इसको लेकर कुछ करे। तो तब तक भी, फर्स्ट वेब तक भी आप इन्हें अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मैं वेल्सपन लिविंग को भी इन ग्रीन लेके चलूंगा। आखिरी स्टॉक है और आज के लिए सिर्फ एक मात्र स्टॉक है, चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसके लिए आपके साथ शेयर कर देता हूं। स्टॉक है नोवामा।
इसे इन रेड लेके चल रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट का कैसे भी रिएक्शन आए। इसका चार्ट आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। कल 4% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, ऑलमोस्ट डे लो के करीबी क्लोजिंग आपको देखने को मिली, लेकिन अब चार्ट्स बड़े कमजोर हो चुके हैं। बहुत बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है। इनफैक्ट आप देखें तो अक्टूबर से लेके अब तक ये स्टॉक एक सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, लगातार इसके पास आने के बाद बाउंस आ रहा था और यहाँ से तेजी आ रही थी, लेकिन कल के सत्र में एक बड़ा ब्रेकडाउन इस सपोर्ट लाइन के नीचे देखने को मिला है। तो ये अब सेल ऑन राइज है, यानी जब तक आप देखें तो ऑलमोस्ट 1400 रुपये रिक्लेम नहीं कर लेता, तब तक यहाँ पर सेल ऑन राइज का ही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो नोवामा वेल्थ इस स्टॉक को रखा है इन रेड। लास्ट के दो दिग्गज कंपनीज रख दी। श्रीराम फाइनेंस के लिए खबर थी कि फिच रेटिंग्स ने इसकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, रेटिंग वॉच स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया। बढ़िया कंपनी है, फाइनेंशियल्स आज शायद ट्रेड में फोकस में रहें, इसीलिए श्रीराम फाइनेंस कर दिया ग्रीन। और ग्लोब का मूड देखते हुए मैं इन्फोसिस को भी ग्रीन करता हूँ। अच्छे नंबर्स दिए थे हाल फिलहाल में इन्फी ने, इन नंबर्स को खराब मार्केट में एंजॉय नहीं कर पाई ये स्टॉक। आज रख लीजिए आईटी एज अ स्पेस फोकस में, और उसमें इन्फोसिस इन ग्रीन। 10-10 पूरे, क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। आज मेरे पास 9 स्टॉक्स इन ग्रीन से फेक स्टॉक इन रेड है। शुरुआत मैंने की बैंकिंग स्टॉक्स के साथ। फेडरल और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को अपनी लिस्ट में शामिल करें। ऑयल इंडिया, तत्वचिंतन, फार्मा के नतीजे काफी टर्न अराउंड देखने को मिले। अशोक लीलैंड पर अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। ईक्लक्स पर रखेगा फोकस। अवंती फीड्स, वेल्सपन लिविंग ये यहाँ पर रडार पर रहेंगे। प्रीमियर एक्सप्लोजिव को ऑर्डर मिला है और नोवामा वेल्थ, यहाँ पर आप देखें तो चार्ट्स पर बड़ा ब्रेकडाउन है, इसलिए स्टॉक को रखा है इन रेड। 10 और जोड़ दीजिए इसमें जो आज आप रडार पे रख सकते हैं। टेक्सचर देखिएगा बाजार का, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर रहा हो। ग्रीन रखें ज्यादातर, डॉक्टर रेड्डीज, इटर्नल, ओरेकल फाइनेंशियल, ग्रेविटा, बजाज कंज्यूमर, केईआई इंडस्ट्रीज, कोरोना रेमेडीज और श्रीराम फाइनेंस एंड इन्फोसिस। बैंक ऑफ इंडिया मैंने इंटरनल स्पेसिफाई करे तो इंटरनल से चलते मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं, इसीलिए लाल का शेड दे दिया।